रीढ़ की हड्डी से होते हुए पाचन तंत्र, किडनी, फेफड़े, हार्ट, चेहरा, सर, बाहें, पूरे शरीर में बहती मन की शक्तिशाली ऊर्जा को अनुभव करेंगे। मैं पाँव नहीं हूँ, लेकिन पाँव में जो चलने की ताकत है वो हूँ। मैं ये कमर, ये रीढ़ की हड्डी भी नहीं हूँ, लेकिन स्थिरता लाने वाली शक्ति मैं ही हूँ। मैं ये हाथ नहीं, मैं ये चेहरा नहीं, लेकिन इनमें प्रवाहित जो ऊर्जा है मैं वो हूँ। ये हार्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन जो धड़कनें चल रही हैं वो शक्ति मैं हूँ। माथे के बीचों बीच, भ्रिकुटी के मध्य, इस कक्ष में मैं चेतना जागती ज्योति की तरह विराजमान हूँ। मैं हूँ तो शरीर का, संबंधों का, कर्तव्यों का अस्तित्व है। मैं नहीं तो ना ये देह, ना कोई रिश्ते, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम निवासी मुक्तेश्वर शिव बाबा मुझ आत्मा के पिता हैं। उनकी शांति को, उनकी शक्ति को अपने ऊपर आता, इस घर में आता अनुभव करें। बाबा आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपनी शिक्षाएं लेकर आते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मन तन के रोग मिटाने की पढ़ाई देते हैं। बहुत शांति की मूर्ति बनकर अपनी आंखें खोलें और अपने आप को तैयार कर लें प्रभु के महावाक्यों के लिए, इस वर्षा के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज 29 जनवरी 2026 है। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। मेडिटेशन कितना हम करते हैं उतना आत्मा शक्तिशाली, प्योर, सतो प्रधान बनती है। प्रश्न, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होती? जैसे भगवान की तरफ खींच बच्चों को होती, वैसे भगवान के ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनकी खींच सबको होती? उत्तर, जो फूल बन रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता नहीं होता, तो वो सबको कशिश करते हैं। मन करता है ना छोटे बच्चे के साथ खेलने का, उसको अपने पास लाने का, क्योंकि वो निर्विकारों वाला नहीं है, विकारों का उसको पता नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर से नई दुनिया, सतयुग की दुनिया में लक्ष्मी नारायण की वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे ये विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं
वो जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर अथवा फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो ये जानते हो कि हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। ये तो सब लोग मानते हैं कि ये और सत्संग जैसा नहीं है, ये कुछ अलग है। ये कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो तो समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और ये नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो तो ये तो याद होगा ना कि हम आए हैं रिजुवेनेट होने के लिए, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इन्हें बदल कर ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखाते हैं तो जरूर ऊंचा तो होगा ना। तुम जानते हो हमको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं और कोई को नई दुनिया का पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा कि हम आत्मा हैं। भगवान को हम पर कितना भरोसा है। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा तो सारा दिन क्या चिंतन चलता होगा कि हम आत्मा हैं। क्या भगवान सही है? क्या हमारा सारा दिन यही ख्याल चलता है कि हम आत्मा हैं? बताओ। तो मतलब हम उसका भरोसा तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसका विश्वास बना रहे। वो जितना कॉन्फिडेंट होकर के बोलता है कि मेरे बच्चे तो खुद को क्या समझते हैं, पूरा दिन आत्मा ही समझते होंगे, क्योंकि उसने तो नीचे आत्मा को ही भेजा था परम धाम से। शरीरों को तो नहीं भेजा था ना। शरीरों को भेजा होता तो शरीर साथ भी जाते, पर घर वाले 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितना के इंतजार करेंगे। आखिरकार वो भी 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों को समर्पित कर देते हैं कि प्रकृति ने दिया था, प्रकृति की देन, अब प्रकृति को देने का समय आ गया है। लेकिन ये प्रकृति की देन हमें मिली किस लिए थी? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ देवता बनने के लिए, सत मार्ग पर चलने और चलाने के लिए। तुम्हारा सारा दिन ये ख्याल चलता होगा ना कि हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट पिता को। बाप खुद कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना कि बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में ही माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते हैं बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज काम का तूफान, कल क्रोध का तूफान, फिर लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई तूफान नहीं आया। याद की यात्रा सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाबा को बहुत याद किया। याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे।
परमात्मा की याद में रहने से आत्मा कैसी बन जाएगी? स्वीट बन जाएगी। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि हम माया से हाथ खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंच गए हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष आयु है तो ये कोई हिसाब थोड़ी निकल सके। बाप समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र फिरता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डायनेस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। तो 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। टोटल हो गए 84। 8, 12, 21 और 42। और ड्यूरेशन क्या है? एक दिन और 1 जन्म संगम का। और समय अवधि क्या है? 1250 वर्ष सतयुग के, 1250 वर्ष त्रेता के, 1250 वर्ष द्वापर के और 1250 वर्ष कलयुग के। टोटल कितना हो गया? 5000। उसकी यादगार में बनाते हैं स्वास्तिका, जिसको बोलते हैं साखिया। गणेश जी चारों डब्बे बराबर बराबर खींचते हैं क्योंकि चारों युग की आयु बिल्कुल इक्वल है। लेकिन जन्म बढ़ते हैं क्योंकि आत्मा पतित बननी शुरू हो जाती है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं। देवता पद है ऊंच। तुम बच्चे जानते हो हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला तो बिल्कुल ही न्यारा विचित्र है। उनको ये साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा देखो कैसा अच्छा पाठ रखा हुआ है। बाप पढ़ाएं कैसे तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूँ। किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य कंफ्यूज होते हैं, मनुष्य मूंझते हैं, क्या एक ही तन में आएगा? परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और फिर सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, सीखती आत्मा है, सिखाती भी आत्मा ही है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेती है? तो नॉलेज लेने वाली है आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई बच्चे लिखते भी हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को बहुत याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं? मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में रचता। तुम्हारी बुद्धि में है रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया हुआ है तो जरूर उसका कर्तव्य भी होगा। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अब ऐसा नहीं है कि किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है संसार में, सबको ज्ञान है। सबके धर्म ने ये सिखाया है। आत्मा गीता का पहला अध्याय सांख्य योग, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन प्रश्न ये, हम लोग किसी को ज्ञान सुनाते तो कहते हैं कि ये हमें तो बहन जी पहले से ही पता है हम आत्मा है। तो हम उनको बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है, हमें तो नहीं पता था। लेकिन आपको पता है क्योंकि आपने एक उम्र ली है, आप शास्त्र पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान है, आपको मालूम है। लेकिन प्रश्न ये है, मालूम होने से और पूरा दिन खुद को आत्मा समझने में रात दिन का फर्क है। बच्चे को मालूम है ये मेरा घर है, मुझे सारा काम करना है। समझने में और काम करने में फर्क तो होता होगा ना। समझने में और काम करने में फर्क होता होगा। समझने में क्या मेहनत लगती है? कुछ मेहनत नहीं लगती। लेकिन वो कर्तव्य पूरा करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत। तो हम आत्मा है, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
लेकिन साथ साथ हम आत्मा है, पूरा दिन ये समझना और सामने वाले को आत्मा देखना, ये उससे भी ज्यादा मेहनत वाला काम है। इसलिए भगवान आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ज्ञान पहले से संसार में बहुत ऋषि मुनि, साधु संत, भक्ति, तीर्थ, नदियां, तालाब, सब कुछ भरा पड़ा है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है हमारे पास? उसे धारण करने की ताकत नहीं है। जैसे कि सब लोग कहते हैं ना, अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। सब सिखाते हैं, ये सिखाते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ये समझ तो बच्चे बच्चे को है ना, है या नहीं है बताओ? और उससे क्या क्या नुकसान होंगे ये उनको बहुत ज्यादा पता है। लेकिन 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 इसे प्रैक्टिकली धारण करने में ताकत चाहिए। वो सामने आ गया एक आइटम, इतने में मन ललायत हो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता। फिर कहते हैं कि बस आज खा लेता हूँ, बस आज खा लेता हूँ, कल से नहीं खाएंगे। भाई पता है बहुत नुकसान है। तो इसके तो सब अनुभव ही है ना। तो नॉलेज होने में और नॉलेज को धारण करने में बहुत फर्क है। तो नॉलेज है वो भगवान है, हम उसके बच्चे हैं, हमें दुनिया को स्वर्ग बनाना है, हमें अपने घर में सुख शांति रखनी है, हमें आत्मा समझना है, निराकार परमात्मा को याद करना है। लेकिन इन सभी कामों के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए होती है। और अभी तो वैसे भी सबको मालूम है ना कि संसार में प्योर ताकत ज्यादा है या अपवित्र ताकत ज्यादा है? अपवित्र। उसका साफ उदाहरण है, आप 1 घंटे का प्रवचन सुनो YouTube पे जाकर के, मुश्किल से शायद एक बात याद रहेगी। 1 घंटा सुनेंगे तो शायद एक बात याद रहे। और आप उसी YouTube के फील्ड पर जा करके 1 मिनट की गलत बात सुन लो, वो चित्र आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलेगा। तो प्रभाव ज्यादा किसका पड़ गया? समर्थ का या व्यर्थ का? व्यर्थ का। इसके लिए लोग एक सीन देख लेते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है, चक्कर आ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। और पूरा पूरा दिन भजन चला के रखो, कीर्तन चला के रखो, सत्संग चला के रखो, तो वो ताकत नहीं आ रही है। क्योंकि प्रभाव कलयुग है। प्रभाव किसका है? नकारात्मकता का है। इसलिए निराकार को थोड़ा पकड़ना पड़ता है हमें। तो शिव बाबा ने कहा तुम जानते हो, हाँ, तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की कोई महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, नहीं। ये बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि तुम उस बाप के बच्चे हो। तो सबका दुख हर कर और सबको सुख देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और कोई में नहीं है। नॉलेजफुल एक परमात्मा है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी क्या नॉलेज होगी? भगवान को ही नहीं पहचानते हम तो क्या होगी? थोड़े दिन पहले बताया था ना, कल भी आपको, कि किसी को कहा कि भगवान, तो कहते कि मैं यही समझू ना कि भगवान सबके अंदर है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता कि हमारा पिता है कहाँ पे। इधर के पिताजी का एड्रेस पूछो, वो वाला शहर, वो वाला गांव, वो वाली गली और ये वाला मकान नंबर में मेरे पापा रहते हैं। ये करते थे, ये छोड़ के गए, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, या हैं जो भी। और हमारे परम पिता परमात्मा का एड्रेस क्या है? परम पिता परमात्मा का एड्रेस क्या है? तो उधर हम सभी ने बोला, बहुत अच्छे से बोला, वो कण कण में है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हारे लौकिक पिता को कोई गधा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? खुशी होगी ना कि अरे वाह, मेरे पिताजी सभी गधों में हैं, वाह। मेरे पिताजी सभी बैलों में हैं, वाह। मेरे पिताजी, अच्छा लगेगा? बाबा ने कहा कलयुग के लौकिक पिता को भी जब कोई गुस्से में आके बोल देते ना तेरा बाप गधा है,
तुम उसको बोलते हैं कि भाई मेरे को कहना जो कह लो, पर मेरे पापा पर नहीं जाओ, मेरे बाप पर नहीं जाओ, मेरे पिताजी के बारे में कुछ नहीं कहो। तो भगवान ने बहुत प्यार से उस मुरली के अंदर बोला 5-6 साल पहले कि जब तुम अपने लौकिक पिता को स्वीकार नहीं कर सकते हो कि वो गधे में है, तो अपने परम पिता परमात्मा के लिए कैसे कह दिया कि वो कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी सब में है। देखा है ना, अभी हम रास्ते से आ रहे थे तो हमें नारे ही बंद करने पड़े। अगर भगवान इनमें होता तो ये हमारा सहयोग करते या नहीं करते? तो कल बताया आपको, परमात्मा सब में नहीं है, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम से हमारा भला नहीं हुआ। तो थोड़ा सा अपनी मान्यता को बदलना पड़ेगा। भगवान सब में नहीं है, परमात्मा सब में नहीं है, सब में क्या है? आत्मा। सब में आत्मा है। मच्छर में भी बाबा ने कहा आत्मा है, पशु में, प्राणी में, हर जीव में क्या है? आत्मा है। शायद आत्मा समझेंगे तो हम उसका कुछ भला भी कर पाए। लेकिन एक तरफ परमात्मा कहते सबके अंदर, और उनके साथ फिर कैसा व्यवहार करते हैं हम? जो रात का हमारा रसोई का खाना बचता है वो सारा किसको दे करके आते हैं? ढूंढते हैं ना, आटे की रोटी भी नहीं बनाते, सीधे दे देते हैं। तो मतलब ये सभी प्रश्न सोचने के लिए, किसी के ऊपर ऐसे आलोचना करने के लिए या क्वेश्चन मार्क करने के लिए नहीं है। ये है केवल चिंतन के लिए कि हमने भगवान को सबके अंदर कहा तो सही, लेकिन हम उसकी जिम्मेवारी नहीं निभा सके हम। जो कल उदाहरण दिया कि एक बच्चा कहता है कि मैं कोई भगवान को नहीं मानता, मेरे तो माँ बाप ही मेरे भगवान हैं। एक बारी वो माँ बाप बीमार होकर के पड़े और बिस्तर में आ जाए, उस बच्चे को याद रहेगा मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं? नहीं, अंदर ही अंदर कुछ कुछ होना शुरू हो जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना। उल्टी तरफ देखो, मेरे भाई बहन ही भगवान है, भाई मेरे को और किसी का कुछ नहीं करना, मेरे लौकिक भाई बहन ही मेरे भगवान है। क्या वो जिम्मेवारी उठा पाएंगे? थोड़ा सा हिस्सा जमीन का इधर से उधर किया ना, इतने में भगवान जी बुरे लगने लग जाएंगे, मार देते हैं। कितने क्राइम हो रहे हैं दुनिया के अंदर। इतने क्राइम अगर हम ये समझ लें कि सभी आत्माएं हैं तो शायद रुक जाए, शायद नहीं, पक्का। तभी तो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि उसकी दुनिया में सब एक दूसरे को आत्मा देखते थे, कोई भी क्राइम नहीं होता था। तो बाबा आज की मुरली में फिर से हमें फर्स्ट लेसन A फॉर आत्मा सिखाते हैं, B फॉर बाबा सिखाते हैं। तो बाबा ने कहा एक बात को ही नहीं जानते तो बाकी क्या नॉलेज होगी? अभी तुम फील करते हो कि हम पहले नॉलेज लेते थे। बेबी में नॉलेज नहीं है, छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं है, लेकिन उसमें कोई अवगुण भी नहीं है, इसलिए उनको महात्मा कहते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है, कर्म विकर्म उसको कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ अपने को जानते हैं। वो है फूल, इसलिए सबको कशिश करता है। जैसे बाबा कशिश करते हैं, बाप आए हैं तुम सबको फूल बनाने, तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है, कांटों का जंगल भी होता है। बबुल नाथ का कांटा सबसे बड़ा बबुल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों में भी बहुत चीजें बनती हैं, भेंट की जाती है मनुष्यों की। इसके लिए 15 तारीख को शिवरात्रि आएगी तो शिव बाबा के ऊपर कौन सा फूल चढ़ाएंगे? कांटे वाला धतूरा। वो क्यों? क्योंकि भगवान ने आकर के हमको लिया था कि अपने कांटे मुझ पर अर्पण करो, लेकिन हमने धतूरा अर्पण कर दिया। तो बाबा ने कहा कांटे की बहुत चीज है जिनसे भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इसको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सत्युग में माया ही नहीं होती तो और कुछ बातें नहीं होती। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता। दुनिया बुद्धि में, सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वो सब नया है। तुम विचार करो, सत्युग से लेकर यहाँ तक के दिन ही बदलते जाते हैं, एक्टिविटी बदलती जाती है।
5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। अंडरलाइन कर लेना ये बात, जो कर्म हमने कर दिए वो कर दिए, अब वो बदल नहीं सकते। और बाबा तो हमें मुरलियों में बोलते हैं कोई भी कर्म की क्षमा भी नहीं मिलती। हाँ, भगवान को बताने से मन का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा ड्रामा बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पाठ भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़ाने। बड़ी अच्छी बात बाबा हमको यहाँ सिखाते हैं क्लास में। जिस प्रकार से वो लौकिक दुनिया में स्कूल होती है ना, विद्या मैम हमारे सामने बैठे हैं, जैसे वो वाली स्कूल होती है, तो उस स्कूल में भी क्या होता है, अलग अलग कास्ट के बच्चे जाते हैं, अलग अलग धर्म के बच्चे जाते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे जाते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, एक जैसी बुक्स कॉपी पेन सब एक ही क्लास में है, तो एक जैसा लेकर के जाते हैं। स्कूल में जाते हैं 5-6-7 घंटा बैठते हैं, टीचर उनको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाता है पढ़ाती है, फिर बाद में स्कूल से घर आते हैं। क्या इस दौरान उनका कोई धर्म परिवर्तन हुआ, गुरु परिवर्तन हुआ, देवता परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम ओम शांति में जाएंगे तो हमारे देवता बदल जाएंगे, गुरु छूट जाएंगे, ना जाने क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाते ये कॉमन सत्संग नहीं है, साथ साथ ये एक स्कूल है और स्कूल की ये यूनिफॉर्म है। स्कूल में अलग अलग कम्युनिटी जात पात के लोग आते हैं, एक जैसी पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं, टीचर उनके लिए मुकर्रर होती है सेंटर्स पर, वो उनको पढ़ाई पढ़ाती है किसकी, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने की और घर गृहस्थ को स्वर्ग बनाने की, बस इतनी सी बातें होती है। वहां से निकलो 1 घंटे के बाद में, आप अपने सब चीजों को निभाओ जो आप निभाना चाहते हो, उसके बाद में बहनें आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। आप अपने बच्चों को ये क्यों दे रहे हो, आप अपने बच्चों से क्यों ले रहे हो, आप वहां घूमने के लिए क्यों जा रहे हो, आप ये क्यों पहन रहे हो, आप ये क्यों खा रहे हो, उनका काम था 1 घंटे आपको पढ़ाना, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, जस्ट लाइक स्कूल, एक स्कूल की तरह। लेकिन ये बातें बहुत समझने की है। बाबा ने कहा ये भी स्कूल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई पढ़नी है। नहीं, यहाँ तो फिर धारणा भी कराती है ना आप। हाँ, तो होमवर्क तो मिलेगा ना, उस बच्चे को भी धारणा करनी पड़ती है, तभी जब स्कूल बदलते हैं ना तो उसका केवल टीसी नहीं मिलता, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर बच्चा स्कूल के अंदर आके धूम्रपान कर रहा है तो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगी ना, टीचर कुछ नहीं कहेगी ना, क्योंकि टीचर को तो काम अपने पैसे से है, तो उसको कोई टीचर कहा जाएगा, उसको थोड़ी ना कहा जाएगा। टीचर उनकी फिर पर्सनल लाइफ में उतरती है और फिर उनको बोलती है कि बच्चे तुमको ये नहीं करना, क्योंकि जब तक स्कूल में है तब तक वो किसका है, अब वो माँ बाप का नहीं है, अब वो किसका है, अब वो टीचर का है, बस अब वो टीचर का है। तो बिल्कुल भगवान अगर देवता बनाने के लिए आया है तो यहाँ पर भी होमवर्क मिलेगी, यहाँ पर भी दिव्य गुण सिखाए जाएंगे, यहाँ पर भी धारणा कराई जाएगी, लेकिन कोई डंडा लेके नहीं खड़ा किया जाएगा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राय दी जाएगी। इसके पहले तुम जानते थे क्या कि हमको ये बनना है? सपने में भी नहीं सोचना था कि कृष्ण के जैसा बनना भी है हमको। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, तुम पहले नंबर में थे, फिर देखो नीचे उतरते उतरते अब तुम क्या बन गए हो, दुनिया की हालत देखो क्या हो गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा, ये जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे। बुद्धि में आता है ना, अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल के आएगी जैसा शास्त्रों में दिखाते हैं। शास्त्र नाम ही चलाता है और कोई नाम नहीं रख सकते। और कितनी किताबें होती है पढ़ने के लिए, दूसरे नॉवेल्स आदि होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं, वो है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भक्त कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान 2 चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति या ज्ञान का? अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं, सुखधाम को ही स्वर्ग कहा जाता है।
सुखधाम में तुम चलने वाले हो तो जरूर तुमको पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो तो बस आत्मा है। फिर जब शरीर में आती है ना, तो शरीर के अलग अलग धर्म होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा तो एक बिंदु मिसल है, शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब आप समझाते हैं, ये सब बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकल आएंगे अपने असली धर्म में। जो देवी देवता सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। इन सब बातों को कोई समझ ना सके, पहले पहले बाप का परिचय देना है, इसमें सब मूंझ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को तो दादा कहा जाता है। सब भाई भाई हैं। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, ये भी अब तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज उस सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए ये सब अंग चाहिए। सितारों की दुनिया तो अलग ही है। फिर यहाँ आकर के आत्मा शरीर धारण करती है, वो है सब आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उसको कितना याद करते हैं? ज्यादा किसको याद करते हैं? शरीर को या आत्मा को? अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही सत्य है। जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना, याद आता है कितने समय से अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं, वही आकर के सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नई है। एक सेकंड पास होता है, एक मिनट पास होता है, तो जैसे कि उसको छोड़ते जाओ, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास करके आए हैं। पूरा 5000 वर्ष होगा तो फिर एक नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना। मिनट सेकंड सब नोट करते हैं। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। श्री कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया था। शिव का तो मिनट सेकंड कुछ नहीं निकाल सकते हो। श्री कृष्ण की तिथि तारीख पूरी लिखी हुई है। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, परंतु शिव बाबा के अवतरण में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता। इधर वाली घड़ी आगे पीछे हो सकती है, पता भी नहीं पड़ता कि वो कब आया। ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि उस समय प्रवेश हुआ। साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे। किसको? प्रजापिता ब्रह्मा को। इनको साक्षात्कार हुआ कि हम चतुर्भुज विष्णु बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो पूरी मुरली 4 पन्ने की होती है, परंतु इसमें से 2 पॉइंट्स हमेशा हमें मिलते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। तो होमवर्क के रूप में 2 पॉइंट्स हैं। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सुख धाम में चलने के लिए सुखदायी बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदायी कांटा नहीं बनना। तैयार हैं सभी आज ये संकल्प करने के लिए कि आज से किसी को भी दुख नहीं, किसी को दुख नहीं देना, ये तो पक्का कर लिया, लेकिन सबको सुख देना है, ये भी पक्का करना है। किसी से दुख लेना भी नहीं, किसी से दुख लेना भी नहीं है। पर कोई दे तो
फिर ये किस लिए बैठा है, इसके पास आओ और आकर के चढ़ावा चढ़ा अर्पण कर दो। शिव अर्पणम, शिव अर्पणम, शिव अर्पणम। तो हमें हमारा कर्तव्य आज की मुरली में याद कराया भगवान ने कि दुख हरता सुख हरता मुझे कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है, लेकिन तुम बच्चे भी क्या बनो, दुख हरता सुख करता। जैसे कल भी हम सभी ने पक्का किया ना, किसी के घर में कोई हाई तौबा हो रही है तो गेट और खिड़कियां खोल करके नजारे नहीं देखने लग जाना और अंदर आकर के कहेंगे मैं तो भाई दुख हरता सुख करता हूँ, या पूछने लग जाना फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, वो ऐसा हुआ। भगवान कहेगा कैंसल, ये आत्मा कैंसल है। इसके लिए जब किसी का कुछ खेल चल रहा हो उस समय भगवान के साथ योग लगाना है। नारा लगाया ना अभी, मन का होगा शिव से योग तभी मिटेगा मन का रोग, तभी मिटेंगे मन के रोग। बीमारी शरीर में है ही नहीं, बीमारी कहाँ है, मन में बीमारियां सारी बैठी हुई। ये इंटरेस्ट लेना बातों के अंदर, ये शरीर का रोग थोड़ी ना है, ये मन का रोग है। ये बातों की झरमुई टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट करना, ये तन का बीमारी थोड़ी ना है, ये तो मन की बीमारी है। ये मन की बीमारी कौन सा डॉक्टर खत्म करेगा, बिना परमात्मा के किसी में ताकत नहीं है। लेकिन परमात्मा भी कहते हैं मन का होगा शिव से योग तभी मिटेगा। वो ऊपर बैठा सूरज, हम नीचे बैठे अपने घर के अंदर और सोच रहे हो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, तो निकलो बाहर, छत पर जाओ, गली में जाओ, कहाँ भी जाओ, सूरज निकला हुआ है, बाहर खुद को निकलना पड़ेगा, परंतु रजाई भी नहीं छोड़ी जा रही और धूप का भी आनंद लेना है। ये होना पॉसिबल, ये होना पॉसिबल नहीं है। विटामिन डी चाहिए तो सूरज के आगे जाना पड़ेगा। भगवान शिव आए हुए हैं, इसके लिए अगर मन के रोगों की मुक्ति चाहिए तो मुक्तेश्वर के आगे आकर के बैठना पड़ेगा। हम सोचे हम बाहर भी ना निकलें और भगवान हमारे दुखड़े भी खत्म कर ले, वो कहेगा मेहनत कहाँ है तुम्हारी। ये देखो, ये होती है सुबह सुबह लगे पड़े हैं, ये क्या है, मेहनत है। सुबह सुबह 4 बजे उठ करके अपना योग भी करना है, स्नान कर करके फिर फेरी में आना है और फिर आकर के चुपचाप बैठ करके भगवान के महावाक्य भी सुनने हैं। फिर यहाँ से जाके फिर घर का काम स्टार्ट करना है, कमाई ऑफिस बिजनेस जो भी है भाइयों के, सबको अपना अपना काम करना है। और फिर वहां पर पूरा दिन क्या याद रखना है कि भाई आज के मुरली में बाबा ने क्या कहा था। आज बाबा ने कहा था मुझे किसी को भी दुख नहीं देना, मुझे तो बल्कि सबको सुख देना है। और फिर रात को सोने से पहले बाबा को अपना चाट भी हम देते हैं। तो कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना। दूसरा, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा ही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। और हर मुरली में भगवान हमें वरदान देते हैं। आज का वरदान है, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। बाबा ने कहा जैसे बाप लोन लेता है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभावों के बंधनों से अब मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझ करके कर्म करो तो आपको सब फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जब तक किसी भी प्रकार का लगाव है, चाहे वो संकल्प के रूप में हो चाहे संबंध के रूप में हो,
चाहे संपर्क के रूप में हो, चाहे अपनी कोई विशेषता की तरफ हो, कोई भी लगाव बंधन युक्त कर देगा। ये लगाव अशरीरी नहीं बनने देंगे और वो विश्व कल्याणकारी कभी नहीं बन सकते। जिनको बंधन है ना अपने अपने, वो कभी भी दुनिया का कल्याण नहीं कर सकते। या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले स्वयं लगाव मुक्त बनो, तब विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो किस किस लगाव से मुक्त बनना है? अपने संकल्प, संबंध, संपर्क, विशेषताओं के भी लगाव से मुक्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हो गया।